हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईएएस पीसी जून। दोस्तों, बिहार सब इंस्पेक्टर यानी कि बिहार दरोगा के लिए हम लोग एक नया सेट बनाने जा रहे हैं और हम लोग इसमें पूरे 100 प्रश्न को सॉल्व करेंगे और इसका क्विक आंसर करेंगे। ठीक है, हम लोग वीडियो को बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे। हम लोग मैक्सिमम 20 टू 25 मिनट के अंदर इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। और हाँ, यदि आपको चाहिए कि हमें पूरे डिस्कशन के साथ इस सेट को चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो से पूरे डिस्कशन के साथ लाया करूँगा। मैं इसलिए इसको क्विक रख रहा हूँ क्योंकि आप जो है 20 मिनट में इस सेट को कंप्लीट कर पाएंगे। और हम लोग का अब टारगेट है कि प्रत्येक दिन एग्जाम तक 2-3 सेट जो है प्रत्येक दिन लाया करें। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि दोस्तों देखिए, आप ये चीज़ जान लीजिए कि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा टफ है और इस टफ कंपटीशन में हमें एक सीट को पक्का करना है। तो इसलिए अब जितने भी मार्केट में सेट होंगे सारे सेट को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। आप निश्चिंत हो जाइए इसके लिए। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों से भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो आपको बस सोचने के लिए 3 सेकंड दिया जाएगा, फिर आप सोचिएगा और मैं यहाँ पे आंसर टिक करूँगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास के उत्पादन करने वाला प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, यानी पहले व्यक्ति थे। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन धर्म के 3 रत्न यानी त्रिरत्न में शामिल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पल्ली छादनम। क्या कहा जाता था? पल्ली छादनम। नेक्स्ट प्रश्न है, विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संस्कृति में। ठीक है, विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस जो है संस्कृत भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था। ठीक है, यानी पहला मुद्रा रुपया जो है मुद्रित हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेर शाह सूरी के शासनकाल में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों को और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, औरंगजेब के समय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में किस गवर्नर जनरल को अस्थाई स्वशासन, ठीक है, अस्थाई स्वशासन का पिता कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन को। किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ष 1856 में। कब हुआ था? 1856 में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन यानी 1905 ईस्वी के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है, सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए इसमें से आपको सही उत्तर को चूज करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्योतिबा फुले द्वारा 1873 में। कब की गई थी? ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 में। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इब्राहिम शाह शर्की के द्वारा। किसके द्वारा? इब्राहिम शाह शर्की के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, अलाउद्दीन के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1/2 भाग। कितना था? 1/2 भाग। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को डैश की समानता का वचन देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है स्वर्ण सिंह समिति। किसने दिया था? स्वर्ण सिंह समिति। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के पास। किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्राम सभा में निम्न में से कौन शामिल होता है? ठीक है, ग्राम सभा में निम्न में से कौन शामिल होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वे सभी व्यक्ति जिनके पास गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में नाम जो है दर्ज हो। ठीक है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्यों में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 91वां संविधान संशोधन। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? ठीक है, संवैधानिक संस्था नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीति आयोग। क्या हो जाएगा? नीति आयोग। नेक्स्ट प्रश्न है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 241 में। कब किस में है? अनुच्छेद 241 में है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूल अधिकारों का प्रवर्तन। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वर्ण त्रिभुज, ठीक है, यानी गोल्डन ट्रायंगल एक विशिष्ट क्षेत्र है जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा देश इस त्रिभुज का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंबोडिया। कौन सा इसका भाग नहीं है? कंबोडिया इसका भाग नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 18 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस का बात कर रहा है। ठीक है, भारतीय प्रवासी दिवस तो 9 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो है 18 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोसुंग लोसुंग त्यौहार कहाँ लोकप्रिय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्किम का। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, योनेक्स कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैडमिंटन से। किससे है? बैडमिंटन से है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूरज ताल झील किस राज्य में स्थित है? सूरज ताल झील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न है, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? ठीक है, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? देख सकते हैं, परस्पर क्रिया करने वाले जीव समुदाय, किसी स्थान का अजीवीय घटक, और देख सकते हैं यहाँ पे उसके बाद फिर पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं, या जीव समुदाय और उनके वातावरण का संतुलित तंत्र। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीव समुदाय और उनके वातावरण का संतुलित तंत्र। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत में होने चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 33.33%। नेक्स्ट प्रश्न है, एपीफाइट्स पौधे बहुत अधिक विकसित होने वाले पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर रहते हैं, क्यों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यांत्रिक मदद हेतु। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र दिया गया है, तो दूसरी तरफ स्थापना वर्ष दिया गया है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंचनजंगा, जो 2000 दिया गया है ये गलत है। ठीक है, कंचनजंगा यहाँ 2002 दिया गया है, कंचनजंगा 2000 में होना चाहिए था। ठीक है, तो इसलिए ये कथन हमारा गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन सा है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल हाईकोर्ट। कौन सा हो जाएगा? केरल हाईकोर्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा SHWAS, ठीक है, SHWAS ऐप को जारी किया गया है? ठीक है, यानी श्वास ऐप को जारी किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तमिलनाडु के द्वारा। किसके द्वारा? तमिलनाडु के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में संगम नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत के किस देशों के साथ हुआ है? हाल ही में जो है संगम नौसेना अभ्यास आयोजन भारत ने किस देशों के साथ किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमेरिका के साथ। किसके साथ? अमेरिका के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO में शामिल होने वाला 187वां देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टोंगा। कौन है दोस्तों? टोंगा है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 जिसका आयोजन फिजी में किया गया, इसमें भारत के तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एस जयशंकर। किसने किया? एस जयशंकर ने। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की तथा सीरिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑपरेशन दोस्त। कौन सा चलाया गया था? ऑपरेशन दोस्त। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमेरिका। कौन सा है दोस्तों? अमेरिका है। नेक्स्ट प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान देश का GDP विकास दर कितना रहने का अनुमान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 से 6.8% तक। नेक्स्ट प्रश्न है, दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पहला। कौन सा है? पहला है। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री अंशु का संबंध किस खेल से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुश्ती से। कौन से खेल से है दोस्तों? कुश्ती से है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रैमी पुरस्कार 2023 हेतु किसे एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हैरी हाउस को। किसको चुना गया है? हैरी हाउस को। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सलमान रुश्दी। कौन है? सलमान रुश्दी है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्लोज द केयर गैप। कौन सा है? क्लोज द केयर गैप। ऐसे विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टैचू ऑफ नॉलेज को स्थापित किया गया है। ठीक है, यानी स्टैचू ऑफ नॉलेज जो है उसको कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र में। ठीक है, स्टैचू ऑफ नॉलेज जो है वह भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जनवरी 2023 में आए रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, यानी एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ राज्यपाल दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र दिया गया है गणेश लाल, जो कि गलत है। ठीक है, महाराष्ट्र का जो है गणेश लाल नहीं है। महाराष्ट्र के राज्यपाल जो है रमेश बैस है। कौन है? रमेश बैस है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खेल से। किससे था? खेल से था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संगीता वर्मा। कौन बने हैं? संगीता वर्मा बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भोपाल में। कहाँ किया गया है? भोपाल में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोशोमा। कौन सा मनाया गया दोस्तों? दोशोमा मनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है,
ऐसे दयानंद सरस्वती के बारे में आपको मालूम होगा कि दयानंद सरस्वती जो थे वो आर्य समाज की स्थापना किए थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हुबली में किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी के द्वारा। इनके द्वारा? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? नेपाल के नए राष्ट्रपति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रामचंद्र पौडेल। कौन बने हैं? रामचंद्र पौडेल बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में याओ शांग उत्सव मनाया गया है? हाल ही में किस राज्य में याओ शांग उत्सव मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मणिपुर में। कहाँ मनाया गया दोस्तों? मणिपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अप्पा साहेब धर्माधिकारी को। किसको किया गया है? अप्पा साहेब धर्माधिकारी को। नेक्स्ट प्रश्न है, वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सुरेखा यादव। कौन बनी है? सुरेखा यादव। नेक्स्ट प्रश्न है, रबी फसल की बुआई की जाती है, यानी रबी फसल की बुआई जो है उसका समय पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा अक्टूबर नवंबर तक। ठीक है, रबी फसल की बुआई का जो समय होता है अक्टूबर से नवंबर तक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। कौन सा है दोस्तों? पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश का। देखिए जो पूर्वोत्तर का जो 4 राज्य है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, फिर मणिपुर और मिजोरम, ये चारों की सीमाएं जो है वह सिक्किम से लगती है, लेकिन सर्वाधिक सीमा जो है वह अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिमी विक्षोभ से। नेक्स्ट प्रश्न है, कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कॉफी पोर्ट के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेंटोस को। किसको जाना जाता है? सेंटोस को। नेक्स्ट प्रश्न है, नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुमायूं हिमालय का। किसका है? कुमायूं हिमालय का। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। ठीक है, यानी लक्षद्वीप जो है किससे निर्मित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रबाल द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा निर्मित है? प्रबाल के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, दुग्ध गंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? दुग्ध गंगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चिनाब की। किसकी है? चिनाब की है। नेक्स्ट प्रश्न है, भार की एसआई मात्रक है। भार की एसआई मात्रक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूटन। क्या है दोस्तों? न्यूटन है। भार की एसआई मात्रक न्यूटन है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पेरिस्कोप। किसका किया जाता है? पेरिस्कोप का। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। क्या होगी? उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है, ठीक है, तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वह कम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं। उत्क्षेप बल जो है, उत्क्षेप बल और भार जो है कार्य करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विपरीत दिशा में। कैसे काम करते हैं? विपरीत दिशा में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? ठीक है, निम्न में से जो है क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी माध्यम। क्या है? माध्यम जो है तरंग की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दूध का दही में परिवर्तन होना जो है रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने परमाणु की विभाज्यता के बारे में बताया?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डाल्टन ने। किसने बताया था? डाल्टन ने। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गैलियम। क्या होता है? गैलियम। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 और 6। क्या हो जाएगा? 2 और 6 जो है वह किसी भी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी परमाणु क्रमांक को। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन में कमी होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन में कमी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह डैश का लवण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सशक्त एसिड और कमजोर बेस। क्या होता है? सशक्त एसिड और कमजोर बेस। नेक्स्ट प्रश्न है, जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्षार जल में OH- आयन निर्मित करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, उस निष्क्रिय गैस का क्या नाम है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी के सबसे पहले आवर्त में रखा गया है? ठीक है, यानी उस निष्क्रिय गैस का क्या नाम है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी के पहले आवर्त में रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हीलियम। क्या हो जाएगा? हीलियम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अधातुओं का व्यापक उपयोग निम्न में से किसमें होता है? अधातुओं का व्यापक उपयोग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खाद्य के लिए। ठीक है, किसमें होता है? खाद्य में होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है, हेमिटोलॉजी, हेमिटोलॉजी का अध्ययन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रक्त से। किससे संबंधित है दोस्तों? रक्त से। नेक्स्ट प्रश्न है, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एडिपोज ऊतक। क्या है? एडिपोज ऊतक। नेक्स्ट प्रश्न है, अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विभेदन। क्या कहा जाता है? विभेदन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बन। क्या है दोस्तों? कार्बन है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सजीव वस्तुओं के लक्षणों की अनुवांशिक के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रेगर मेंडल। किसने दिया है? ग्रेगर मेंडल ने। नेक्स्ट प्रश्न है, जोंक निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है? जोंक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एनिलिडा वर्ग से। किससे संबंधित है? एनिलिडा वर्ग से। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें होमो होमोहोंट, ठीक है, होमोहोंट दांत पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मछली में। किसमें पाया जाता है? मछली में। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिकम। कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिकम। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तपेदिक। कौन सा है दोस्तों? तपेदिक है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पीसी महालनोबिस। नेक्स्ट प्रश्न है,
नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट, ठीक है, कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कीमत सूचकांकों में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक का। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है लास्ट 5 प्रश्न मैथ्स का है, इसको देख लेते हैं। तो देखिए पहला दिया गया, यदि 39 और 156 के बीच मध्यानुपाती x है तथा 24 और 36 का तृतीय समानुपाती y है, तो 6x अनुपात 13y का मान क्या होगा? तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर जो आएगा वह आ जाएगा 2:3। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है, विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा है और विश्रामों सहित बस की गति जो है 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रत्येक 1 घंटे में बस कितने समय विश्राम के लिए रुकती है? ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वह आ जाएगा आपका 15 मिनट। क्या आ जाएगा? 15 मिनट। ठीक है, और ये जो 98 प्रश्न है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे 98 नंबर प्रश्न को, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वह 4 आएगा। और फिर नेक्स्ट जो 99 है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वह आ जाएगा 18,400। और जो 100 नंबर प्रश्न है, आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका जो उत्तर आएगा वह आ जाएगा आपको 1800। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग जो है 100 प्रश्न को कंप्लीट यहाँ पे किए। और आपके इसमें कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।